मैं अभी पटना के हज भवन में हूँ। हमारे बीच हैं डॉक्टर अहमद अब्दुल है साहब। ख़ानदान जैसी संस्था को टूटने से बचाने के लिए जमात-ए-इस्लामी हिंद देश भर में काउंसलिंग सेंटर की स्थापना करेगी। इसके साथ ही परिवार को एकजुट रखने के लिए फैमिली कोर्सेज भी चलाएगी। जमात-ए-इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने आज पटना में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जमात ने 19 से 28 फरवरी के बीच 10 दिवसीय देशव्यापी अभियान सशक्त परिवार सशक्त समाज चलाया था, जिसे सभी धर्म और वर्ग के लोगों ने अपना समर्थन दिया। तो यह मुहिम मजबूत ख़ानदान मजबूत समाज के उन्वान से चलाई गई है। इसका बुनियादी मैसेज ये था कि ख़ानदान अगर हमारा मुस्तहकम होगा, फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा मुल्क भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो फैमिली सिस्टम के स्ट्रॉन्ग बनाने पर हमें खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। तो बेसिक मैसेज इसमें पूरे मुल्क में कम्युनिकेट किया गया है। अब ये मैसेज कम्युनिकेट करने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और मुसलसल हम इसकी कोशिश करेंगे कि फ़ैमिली वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस की तरफ लोगों को मुतवज्जे करें, उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसको प्रैक्टिकली अडॉप्ट करने की तरफ मुतवज्जे करें। उसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशंस फैमिलीज़ को मजबूत करने के लिए ज़रूरी हैं, उसमें काउंसलिंग सेंटर्स हैं और फैमिली डिस्प्यूट्स के रेजोल्यूशन के लिए आर्बिट्रेशन सिस्टम्स हैं, प्री मैरिटल काउंसलिंग और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग के वर्कशॉप्स हैं। तो इस तरह के सिस्टम्स हम पूरे मुल्क में इस्टेब्लिश करेंगे, इसका नेटवर्क बनाएंगे ताकि जहाँ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको बर वक्त एड्रेस किया जाए और फैमिली की स्ट्रेंथ पर तवज्जो दी जाए। तो ये फॉलोअप का सिलसिला जारी रहेगा। उसके अलावा हमने इस मुहिम के दौरान एक डिटेल सर्वे किया है कि सोसाइटी में फैमिली वैल्यूज़ की क्या पोजीशन है। उस सर्वे पर काम हो रहा है, उसकी रिपोर्ट सामने आएगी तो उसकी रोशनी में और तफसीलात तय की जाएंगी। इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा है, लोग बहुत मुतवज्जे हो रहे हैं, लोगों ने बहुत खुशदिली से इसे कबूल किया है और हम समझते हैं कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कहीं भी किसी भी लेवल पर कि फ़ैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है इस वक्त। और फैमिली वैल्यूज़ का जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो पूरे मुल्क के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है। तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो हर सेक्शन से, हर मज़हब के लोगों से और सोसाइटी के हर तबके से लोगों ने हमको वेलकम किया है। जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष इंजीनियर एस अमीनुल हसन ने कहा कि पहले के ज़माने में नानी दादी हुआ करती थीं जो बच्चों की शिक्षा दीक्षा करती थीं। अब बच्चे कंप्यूटर, स्मार्टफ़ोन और सोशल मीडिया के हवाले हो गए हैं। इसकी वजह से उनका सही ढंग से लालन पालन नहीं हो पाता है। अमीनुल हसन ने कहा कि सशक्त परिवार सशक्त समाज अभियान के दौरान स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज के निर्माण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। जमात-ए-इस्लामी हिंद एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, अक्रॉस द कंट्री वर्क करती है। अराउंड 5000 टाउन्स एंड विलेजेस एंड सिटीज़ में इसके ब्रांचेस हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स भी हैं, इसके साथ महिलाएं भी हैं, इसके साथ स्कॉलर्स भी हैं, इसके अलग अलग ग्रुप्स भी पाए जाते हैं। अभी इसने एक अभियान पूरे देश की सतह पर चलाया है और वो कल ख़त्म हुआ। अब वो है स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। इस सेंट्रल थीम पर हमने ये अभियान चलाया है, ये कैंपेन चलाया है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो देश है इसका फैमिली सिस्टम वैल्यू बेस्ड रहा है। हर रिलीजन में यहाँ जितने लोग बसते हैं उनके पास कोई ना कोई फैमिली वैल्यूज़ पाए जाते हैं, फैमिली सिस्टम पाया जाता है। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि यंगर जनरेशन में जो नए कल्चर का इम्पैक्ट हो रहा है उसके नतीजे में ये वैल्यूज़ शेकी नज़र आती हैं। मैरिज के अल्टरनेटिव्स लोग तलाश कर रहे हैं और फैमिली इंस्टीट्यूशन जो जिसे स्ट्रेंथन करना हम सब की जिम्मेदारी है, उसके बजाय वो वीकन हो रहा है। इस कंसर्न, इस चिंता को लेकर हमने ये कैंपेन चलाया है। अभी लॉकडाउन के ज़माने में भी ये भी मालूम हुआ कि लॉकडाउन के नतीजे में जबकि फैमिलीज़ लॉकडाउन होकर घरों में थे तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस में भी कुछ इजाफा हुआ। ये भी एक चिंता का विषय है। और इसी तरह से शादी होने के कुछ दिनों के बाद दोनों सेपरेट भी हो जाते हैं। मिलजुल कर रहने का जो मिजाज है उसमें कमी आ रही है। उसकी वजह बेसिकली मैरिटल एडजस्टमेंट है जो दोनों को सिखाने की ज़रूरत है। लड़के को भी सिखाने की ज़रूरत है, लड़की को भी सिखाने की ज़रूरत है कि मैरिज के बाद इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज उस वक्त होता है जब दोनों मैरिटल एडजस्टमेंट सीखें। इसलिए कि दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं।
दो अलग अलग उनकी जो है सर्कल में उनकी परवरिश होती है, और लड़का और लड़की जब नज़दीक आते हैं तो फैमिली को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को अवेकन किया जाए, टीच किया जाए, बताया जाए कि मैरिटल एडजस्टमेंट के बगैर ये इंस्टीट्यूट मजबूत नहीं होता है। इसमें पर्सनालिटी एडजस्टमेंट भी है, सेक्सुअल एडजस्टमेंट भी है, इसमें फाइनेंशियल एडजस्टमेंट भी है, बहुत सी चीज़ों का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो एक बात तो ये सिखाने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो हमने सिखाई इस पूरे मुहिम में वो है रिलेशनशिप स्किल। बेसिकली रिलेशनशिप स्किल अगर आ जाए लड़का को या लड़की को तो दोनों खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। इसलिए कि जब दो लोग मिलकर रहते हैं तो कहीं ना कहीं अब्रेशन तो होता है, कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है। इन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व करने का तरीक़ा ये है कि रिलेशनशिप स्किल को सीखा जाए, मिलजुल कर रहने के तरीक़े को सीखा जाए, कम्युनिकेशन स्किल को सीखा जाए, बेहतर तरीके से बात करें। तो ये दूसरा काम है जो हमने इस ज़माने में हर पूरे हिंदुस्तान में कैंपेन चलाकर ये भी सिखाने की हमने कोशिश की कि रिलेशनशिप स्किल। तीसरा स्ट्रॉन्ग फैमिली के लिए ज़रूरी है कि पेरेंटिंग सीखें। पेरेंटिंग एक आर्ट है। पहले ज़माने में पेरेंटिंग की ज़रूरत इसलिए भी नहीं होती थी कि ख़ानदान बड़ा होता था, दादा भी थे, दादी भी थे, फूफी भी थी, एक दूसरे को संभालते और सिखाते थे। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। तो पेरेंटिंग एक आर्ट है, लड़का भी सीखे, लड़की को भी सीखने की ज़रूरत है कि बच्चे किस एज में कैसा बिहेव करते हैं। अलग अलग एज में अलग अलग बिहेवियर होता है, और पर्टिकुलरली जब एडोलसेंस की उम्र को आते हैं तो उस एज का नाम ही जो है वो एंटी एज है। माँ बाप जो बोलेंगे उसके अगेंस्ट में करना उनको मज़ा आता है। वो एज ही क्वेश्चनिंग का एज है, क्वेश्चन करते हैं माँ बाप के सामने। उस एज का नाम ही रिबेलियस एज है, बच्चे रिबेल करते हैं। तो उनको कैसे हैंडल करना पेरेंट्स को सीखने की ज़रूरत है। तो ये पूरा जो कैंपेन था इसमें मैरिटल एडजस्टमेंट, रिलेशनशिप स्किल, पेरेंटिंग स्किल, इन सब चीज़ों को पॉजिटिव वे में सिखाया गया। इस अवसर पर जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने कहा कि बिहार में अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक कुरीतियों पर नियंत्रण पाने के लिए सभी धर्म और वर्ग के लोगों को एक साथ ठोस प्रयास करने होंगे। बिहार में इस मुहिम का गांव-गांव तक बड़े अच्छे असरात पड़े हैं, और पटना शहर में ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, सिख, जैन, बौद्ध, आपने देखा सब जमा हुए थे। सब लोगों ने इस मुहिम और इस उन्वान की ज़रूरत को महसूस किया और कहा कि हम सब लोग इस मुहिम के पैगाम को, मैसेज को नीचे तक ले जाएंगे। और चूँकि ये फैमिली प्रॉब्लम जो है, ख़ानदान के टूटने और मुंतशिर होने का दर्द कलक ये हर समाज को है, तो इसलिए हर समाज में गांव-गांव, कल हम लोग कुछ गांवों पर गए थे उधर साउथ इंडिया में, वहाँ भी लोगों ने बताया कि दूसरे लोगों ने, जमात के लोगों ने भी, जमात से बाहर भी मिल्लत के लोगों ने और आम ख़वातीन ने, हमारे जिस महल्ले में रहते हैं चंद गैर मुस्लिम ख़वातीन ने कहा कि ये बहुत अच्छा आपने शुरू किया। और चाहे दुकान चलाने वाली छोटी छोटी खातून, उन्होंने अपने बच्चे के बारे में, बहू के बारे में शिकायतें की और उन्होंने कहा कि फ़ोल्डर हमने उनको दिया पढ़ने के लिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसके असरात हैं। इंशाअल्लाह जो हमारा सैंपल सर्वे रिपोर्ट है वो आने के बाद फिर हम मजहबी लोगों को भी और दूसरे लोगों को भी बुलाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग मज़ीद इस्लाह की तरफ जाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि जमात इस्लामी हिंद ने समाज सुधार का जो अभियान शुरू किया है उसके सकारात्मक प्रभाव जल्द ही दिखाई देने शुरू होंगे। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद.net पटना। इस बुलेटिन को पेश किया है अलहेरा पब्लिक स्कूल, शरीफ कॉलोनी, टॉप कलेक्शन और सबिहा डिज़ाइनर ने।